से बड़ी खबर आई। दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में बम मिलने के मामले में पुलिस ने एक्सप्लोजिव्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। स्पेशल सेल ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बताया गया कि आतंकी कनेक्शन के एंगल से भी इस केस की जांच चल रही है। इससे पहले सुबह संदिग्ध बैग मिलने के बाद जब उसकी पड़ताल की गई तो उसमें बेहद ताकतवर बम मिला, जिसे वक्त रहते नष्ट कर दिया गया। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, और क्या पता चल रहा है? जिस तरह का ये विस्फोटक था वो काफी खतरनाक माना जा रहा है और जो बड़ा धमाका करने में सक्षम था, क्योंकि इसमें टाइमर भी लगा था और अगर ये ब्लास्ट होता तो बड़ा नुकसान होता। सूत्रों के मुताबिक इस तरह का बम का इस्तेमाल जैश और आईएम के मॉड्यूल करते आए हैं। 26 जनवरी को देखते हुए पूरी दिल्ली अलर्ट पर है, वहीं जगह जगह सुरक्षा इंतजाम पुख्ता होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में लगभग 3 किलो RDX दिल्ली में पहुंच जाता है। अब स्पेशल सेल इस मामले में तहकीकात कर रही है कि किस आतंकी संगठन की ये साजिश हो सकती है। जी दीपक, तो दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर मंडी के पास एक लावारिस बैग से मिले बम को डिफ्यूज कर गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम कर दी। यह घटना तब हुई जब सुबह करीब 10:15 बजे पुलिस को फूल मंडी के पास एक लावारिस बैग होने की जानकारी मिली। लेकिन पुलिस के हाथ पांव तब भूल गए जब बैग में उन्हें एक ताकतवर बम मिला, जिसे एक बड़े गड्ढे में डालकर और फिर उसमें धमाका कराकर उसे खत्म किया गया। बम की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गड्ढे में दबाने के बाद भी धमाके की वजह से वहां धुएं का गुबार छा गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए। हालांकि इससे पहले बम को बैग में ही नाकाम करने की कोशिश की गई। बॉम्ब स्क्वाड की एक टीम उस बम को निष्क्रिय करने के लिए काफी देर तक मेहनत भी करती रही, लेकिन उसे काफी कोशिश के बाद भी कामयाबी नहीं मिली। इस समय हम गाजीपुर फूल मंडी के ठीक सामने हैं, जहां पर एक लावारिस बैग के अंदर बम मिला है। बॉम्ब स्क्वाड को यह डर था कि निष्क्रिय किए जाने के दौरान बम कहीं बैग में ही न फट जाए, और इसी डर से दिल्ली पुलिस के साथ NSG की टीम ने पूरी सावधानी बरती और सबसे पहले फूल मंडी समेत आसपास के इलाके को खाली करा लिया। और इसके बाद अधिकारियों ने उसे एक गड्ढे में दबाकर डिफ्यूज करने का फैसला लिया। इसके बाद फौरन पास में ही एक बड़ा गड्ढा खोदा गया और फिर धमाका कराकर बम को नाकाम कर दिया गया। जहां धुआं उठ रहा है वहीं पर जिस गड्ढे को हमने दिखाया था, इसी गड्ढे पर अभी बड़ा भयंकर धमाका हुआ है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी ताकि किसी को भी कोई नुकसान न पहुंचे। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने फूल मंडी में काम करने वाले कुछ लोगों से बातचीत की, जिनमें एक आदमी ने बताया कि बम वाला बैग एक स्कूटर पर रखा हुआ था। पर सीट पे ही रख दिया किसी ने। अच्छा, सीट पे रख दिया। वो जा रहा था तो ये किसका बैग है, उसने उठा के एक साइड में रख दिया। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुटी हैं और साजिश से जुड़े लोगों को पकड़ने के लिए आसपास के इलाके की CCTV फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली को दहलाने की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई उसके मुताबिक गाजीपुर फूल मंडी के गेट नंबर 1 के ठीक बाहर जिस जगह बम प्लांट किया गया था उसकी पहले रेकी की गई थी। जिस जगह बम रखा गया वहां एक CCTV कैमरा भी लगा है, लेकिन कैमरे का फोकस बम रखने वाली जगह पर नहीं था। मतलब साफ है कि बम प्लांट करने वाला शख्स उस जगह से पहले से ही वाकिफ था और उसने बड़ी चालाकी से बम को उसी जगह पर रखा जहां से उसका चेहरा कैमरे में कैद ना हो सके। शुरुआती तफ्तीश में जांच एजेंसियों को शक है कि धमाके के लिए अमोनियम नाइट्रेट या फिर RDX का इस्तेमाल किया गया, जिसकी मात्रा 2 से 3 किलो तक हो सकती है, जो एक बड़े इलाके में तबाही मचाने के लिए काफी है। इसके अलावा जांच में यह भी बात पता चली कि विस्फोटक में IED के अलावा टाइमर भी सेट किया गया था। मतलब यह कि गाजीपुर फूल मंडी को निशाना बनाने की पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन वक्त रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि गाजीपुर की फूल मंडी यूपी की सीमा से जुड़ी है, जहां 10 फरवरी को वोटिंग होनी है, जबकि 12 दिन बाद गणतंत्र दिवस है। इसलिए दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां फूल मंडी के पास बम रखे जाने की आतंकी साजिश मान रहे हैं और CCTV फुटेज की मदद से बम रखने वाले की पहचान में जुटी हुई हैं, जिसने बम को एक स्कूटर पर रखा था। और आतंकी संगठन ये तरीका इसलिए आजमाते हैं क्योंकि स्कूटर, मोटरसाइकिल या किसी गाड़ी में भरा तेल बम की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है।